आज हम इस वीडियो के माध्यम से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव्स का अनुप्रयोग हम करेंगे अप्रोक्सीमेशंस के रूप में। अप्रोक्सीमेशंस का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन है उसका सन्निकट मान माने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मान लिया कि एफ एक फंक्शन है, डी से आर पर, डी डोमेन कहलाता है, आर क्या है, को डोमेन है, और जो फंक्शन का मान मिलेगा उसमें रेंज होगा, और डी इज ए सबसेट ऑफ आर, आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि मान लिया कि यह फंक्शन y बराबर एफ एक्स लिए परिभाषित है, और मान लिया जाए कि यह एक कर्व है, इसको हिंदी में वक्र कहते हैं। तो डेरिवेटिव का जो फार्मूला है और इसकी जो परिभाषा है उससे हम याद करते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आप देख रहे हैं कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है और y जो है x पर निर्भर करता है। तो x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x है और इसका संगत परिवर्तन यानी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y डेल्टा y है। तो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स क्या है, y में परिवर्तन और x में परिवर्तन का रेशियो है, और इसका मान होता है फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। जैसे हम लिमिट लेते हैं तो लिमिटिंग केस में इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम एफ डैश एक्स कहते हैं, या हम इसको dy बाई डी एक्स लिए डिनोट करते हैं। या आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो dy बाई डी एक्स है, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स है, यह क्या है, यह एक रेशो है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। लेकिन dy बाई डी एक्स रेशो नहीं है, दैट इज ओनली ए सिंबल। और किसका सिंबल है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स से टोटल का यह क्या है, एक सिंबल है। तो आप देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स को हम इतना लिख सकते हैं, हम इसको इतना लिख सकते हैं, और इसी का dy बाई डी एक्स ही एफ डैश एक्स है, यानी एफ इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक हम इस भाग को लेकर चलते हैं और एक हम इस भाग को लेकर चलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से हम दो भाग में इसको बांटते हैं। सिंस नाउ हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स एक सिंबल है, और इसको हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा एक्स से अब हम लिमिट निकालते हैं, और डेल्टा एक्स इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर एंड इट टेंस टू जीरो। तो जैसे हम डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, कोई हमको रियल वैल्यू होनी चाहिए, तो हम जैसे लिमिट हटाते हैं इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो हम मान लेते हैं कि जैसे हम लिमिट हटा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में एक एप्सिलॉन नंबर हमको जुट गया, और इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी स्मॉल, यानी एप्सिलॉन टेंस टू जीरो। कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ अंतर हो गया इतना से। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे डेल्टा एक्स, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन, तो हम एप्सिलॉन गुना हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि एप्सिलॉन इन डेल्टा एक्स इज ए वेरी वेरी स्मॉल ऑल्सो टेंस टू जीरो। क्लियर? क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, एंड डेल्टा एक्स इज आल्सो ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और दो स्मॉल क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा इट इज आल्सो ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, वाइनिश कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसको हम जीरो मान लेंगे। तो चलिए, तो आप देख रहे हैं कि इसका मान वैनिश कर जाएगा,
और डेल्टा एक्स होगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका मान इतना के लगभग होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम इसको लिखेंगे और डेल्टा वाई बराबर तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, which gives change in y approximate changing इन y का मान देगा। तो इसको हमको याद रखना है। एक रिजल्ट मिल गया कि जब भी हम y यहाँ देख रहे हैं फंक्शन f(x) है और इसमें सन्निकट जो परिवर्तन होगा यानी अप्रोक्सीमेट जो चेंजिंग होगी वह चेंजिंग कितना के बराबर होगा, dy बाई डी एक्स। अब जान रहे हैं कि dy क्या है, डिफरेंशियल ऑफ y है, माने डिफरेंशियल ऑफ y को हम dy से डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ dx x को हम dx से डिनोट करते हैं। डेल्टा x क्या है, स्मॉल चेंजिंग इन x है, माने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन है और डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन कितना है, डेल्टा y है। इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझना होगा। अब देखिए इसका दूसरा भाग हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से हम ले रहे हैं। अब देख रहे हैं कि चूंकि क्लियरली एफ डैश एक्स बराबर कितना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और जैसे हम लिमिट निकालेंगे तो इसमें भी चूँकि डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो लिमिटिंग केस में हम 0 रखते हैं तो थोड़ा सा इसके मान में चेंजिंग होगा एंड दैट डिफरेंस को हम इतना लिख सकते हैं इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बटा डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन। और यहाँ भी देख रहे हैं कि एप्सिलॉन टेंस टू 0, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है। और अब हम इसको फिर एलसीएम लेंगे इसी तरह से, तो हम लिखेंगे फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा x, एलसीएम हो लेंगे तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा और डेल्टा x। और फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि डेल्टा x इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं इसी तरह से यहाँ भी हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, पहले की तरह जैसे यहाँ आपको दर्शाया गया है। तब ये जैसे ही वैनिश कर जाता है इसको क्या होगा, तो जैसे हम इसको हटाएंगे तो निश्चित तौर पर हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त होती है फंक्शन का। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम यहाँ गुना करेंगे या हम इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, वैनिश कर गया या। अब हम इसको इधर लाते हैं या इसी को इधर छोड़ते हैं, इसको इधर ले आते हैं और फिर पूरा को हम पलट देते हैं। तो पलटने से हमारा क्या मिलेगा, हम इसको लिखेंगे फंक्शन x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, या इधर है इसको हम इधर ला रहे हैं और इसको सबको पलटते हैं तो हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। तो इसका ये हमको क्या मिला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन प्राप्त होता है, व्हिच गिव्स, जो देता है
ऑफ द फंक्शन। तो यही दो फार्मूला हमको याद रखना है। तो आइए देखिए, हम आगे आपको बता रहे हैं, इस पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ दो बातें आपको याद रखना है, एक इस फार्मूला को, दोनों फार्मूला एक ही है, इसका रूप परिवर्तन है, और एक फार्मूला यह है। प्रॉब्लम बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डी एक्स एंड डी वाई का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो मैं पहले बता दूं, जैसे अभी यह y बराबर एफ एक्स कर्व दिया हुआ है, जैसा कि यह डिफाइंड है, यही आपका फंक्शन है। मान लिया कि यह एक कर्व है और यह कर्व y बराबर एफ एक्स है। ध्यान दीजिएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और मान लिया जाए कि इस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है p एक्स वाई, और x में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ऐसे समझिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर एक हमने मान लिया कि यह कर्व वक्र यानी कर्व पर एक पॉइंट है और x में वृद्धि होती है, यही x है। और x में मान लिया जाए कि वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा x। ध्यान दीजिएगा, ये अल्प परिवर्तन है, लेकिन मैं दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखा दिया है, यही डेल्टा x परिवर्तन है। तो जैसे x में परिवर्तन होता है तो y में भी परिवर्तन होता है। तो yx में परिवर्तन अगर डेल्टा x होता है तो y में डेल्टा y का परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है। तो हम इसको ये पॉइंट हो गया, दैट पॉइंट को हम मान लेते हैं Q पॉइंट है। तो x प्लस डेल्टा x इसका कोऑर्डिनेट होगा और y प्लस डेल्टा y इसका कोऑर्डिनेट होगा। यह क्लियर है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है y कितना है, y प्लस डेल्टा y है। बहुत बारीकी से सोचने की आवश्यकता है। यहाँ तक जो हमारी दूरी है, यह ऑर्डिनेट जिसको कहते हैं y प्लस डेल्टा y है, यह डेल्टा x है। तो जैसे हम इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, तो ये कितना के बराबर होगा, डेल्टा x के बराबर होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मान होगा कितना होगा, x प्लस डेल्टा x होगा। तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। इसका कोऑर्डिनेट निश्चित तौर पर x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y होगा। क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, देखिए यहाँ पर यह जो भाग है कितना है, y है। ये इसका ऑर्डिनेट y है, इसको हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में भुज और इसको कोटि कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना के बराबर होगा, y के बराबर होगा। और यहाँ का जो ऊपरी भाग है यह किसके बराबर होगा, डेल्टा y के बराबर होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह क्या है, डेल्टा y है। तो आप बताइए कि जैसे हम यहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं, यह मान लिया कि यह यहाँ पर T पॉइंट है, कोई T पॉइंट है, और यहाँ से हम टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है, यहाँ पर हमको जो एंगल यह टेंजेंट द्वारा प्राप्त है उसके tan थीटा को हम क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो ये हमारा टेंजेंट इसको कहाँ काट रहा है, मान लिया कि यहाँ T है। तो ध्यान दीजिए, यही जो मान है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं स्लोप, इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो इस राइट एंगल ट्रेंगल में, यह क्या है, dy है।
और यह क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि यह जो डेल्टा एक्स है डीवाई बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यह डी एक्स के बराबर है। डी एक्स के बारे में आपको बताया गया है। देखिए डी एक्स किसके बराबर हो गया, ये डीवाई बाई डी एक्स जिसको हम टेन थीटा कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी। तो यहाँ क्लियरली आप देख रहे हैं कि यही जो पोर्शन है वह क्या है, अगर हम इसको एल मान लें और इसको एम मान लें तो एम एल, ध्यान दीजिएगा, एम एल बराबर कितना है, डी वाई है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ऑफ वाई कहते हैं। और यह डिफरेंशियल ऑफ वाई है, निश्चित तौर पर डेल्टा वाई से छोटा है। देखिए यहाँ से लेकर के क्यू एल बराबर डेल्टा वाई है और निश्चित तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि डी वाई इज लेस देन डेल्टा वाई। तो डी वाई और डेल्टा वाई में अंतर है। डेल्टा वाई क्या है, एक्स में परिवर्तन के कारण जो वाई में परिवर्तन हुआ है यह डेल्टा वाई है, और डी वाई क्या है, डिफरेंशियल ऑफ वाई है और दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ डी एक्स जैसे हम लिखते हैं तो डी एक्स डेल्टा एक्स के बराबर है, यानी पी एल बराबर कितना, डी एक्स, और ये कितना के बराबर है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, और यही पी एल किसके बराबर है, डेल्टा एक्स, यानी एक्स में जो परिवर्तन होता है वह डी एक्स के ही बराबर होता है। तो इन बातों को आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि कभी भी डी वाई डेल्टा वाई के बराबर नहीं होगा। क्लियर। तो अब हम आपको दो ही बातें बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बतलाया है अभी ठीक, कि y में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग इन y डेल्टा y विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और दूसरा हमने फार्मूला भी अभी बताया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखें या एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और दो ही फार्मूला से हम आपका मैथ बताएंगे। तो चलिए किताब दीजिए, थोड़ा हमको कुछ उदाहरण बतला दें। आपने देखा, एक मैं दे रहा हूँ कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वाई भी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स कॉल्ड बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 2%। समझ लीजिए कि कहता है कि एक क्यूब है, क्यूब के बारे में आपने देखा होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो इसका वॉल्यूम यहाँ पर दिया है कि v है और ईच साइड इज इक्वल टू x, माने प्रत्येक उसकी जो साइड है वह कितना है, x के बराबर है। x में परिवर्तन दिया है, कहता है कि x में यानी उसके साइड में अगर 2% का चेंजिंग हो रही है तो कहता है कि उसके वॉल्यूम में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज होगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, हमने अब जानते हैं सॉल्यूशन। सिंस पहले हमको v और x में रिलेशन निकालना है, तो v बराबर कितना होगा, एक्स क्यूब, साइड क्यूब होता है, इसलिए इसको हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। dv बटा dx बराबर पावर गुना हो जाता है, जानते हैं 3x स्क्वायर मिल गया। हमने मान लिया लेट डेल्टा भी बराबर अप्रोक्सीमेट
चेंज इन भी एंड डेल्टा एक्स बराबर कितना चेंजिंग हो रहा है इंक्रीमेंट साइड में 2%, डेल्टा एक्स बराबर साइड में परिवर्तन है, तो सीधे हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये बराबर हमारा होगा 2x बाई 100 यानी होगा 0.02x मीटर में हम लिख देंगे। मीटर्स। अब देखिए नाउ आप फार्मूला पढ़ते हैं। अभी अभी मैंने बतलाया कि अगर y में चेंजिंग हो रहा है डेल्टा y तो dy बाई डी एक्स, अगर v में परिवर्तन होता है डेल्टा v तो dv बाई डी एक्स। यहाँ डेल्टा x होगा चूँकि x में परिवर्तन दिया है, यहाँ y और x में फंक्शन था तो हमने ये लिखा। यहाँ किस में फंक्शन है v और x क्यू है, यही x क्यू क्या है fx है। क्लियर। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा v यानी v में परिवर्तन यही हमको निकालना है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन v। तो हम लिखेंगे dv बटा dx इंटू कितना डेल्टा x, और dv बाई dx बराबर कितना है 3x स्क्वायर है। x कौन सी में है ध्यान दीजिएगा मीटर्स में है, तो हम इसको लिखेंगे dv बाई dx बराबर कितना 3x स्क्वायर इंटू कितना डेल्टा x, और डेल्टा x का मान कितना है हम इंटू लिखते हैं 0.02x। यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर में है तो इसका क्या होगा मीटर्स क्यू, तो एम क्यू लिख देते हैं यानी मीटर क्यू होगा। और इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना लिखेंगे 3 दूनी 6, तो हम लिखेंगे 0.06 एक्स क्यू मीटर क्यू आंसर होगा। यही आपको भी में परिवर्तन होगा, आंसर हो गया। देखिए तो दूसरा हम आपको एक मैथ दे रहे हैं कि कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ कितना माने √0.037 का स्क्वायर रूट कितना होगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैलकुलस एक ऐसा गणित का टूल्स है कि दुनिया के सारे मैथों को बनाया जा सकता है, यहाँ स्क्वायर रूट भी निकालने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो हमने मान लिया देखिए ये रूट दिया है तो इसी को हम इस फंक्शन के रूप में मानेंगे। तो हम लिखेंगे लेट fx मान लिया हमने, fx बराबर हम रूट जितना दिया है उसी रूप में हम एक फंक्शन मान लेंगे x, इसलिए f' निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं, चूँकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है तो ये fx है, इसी का हमको मान निकालना है। तो f' बराबर कितना होगा, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। अब देखिए जो रूट में ये संख्या दी गई है इस संख्या को हम 2 भाग में तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे कि एक भाग परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे 0.04 में से 0.003 को हम घटा देते हैं तो यही बात मिल जाती है। इसको हम माइनस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसको हम इतना करने पर फिर से एक बार समझिए 0.04 चूँकि इसके सन्निकट की संख्या है, याद रखिएगा 0.037 के ठीक नज़दीक यहाँ हम क्या है 0 है, इसका मतलब कि 0.040 है। इसी के ठीक नज़दीक एक ऐसी संख्या हमको चूज करनी है कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं अगेन लेट x बराबर 0.04, 0 लिखें या न लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता, एंड
डेल्टा एक्स बराबर, देखिए चूंकि हमको प्लस लिखना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स को लिखेंगे हम माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे 0.003। क्लियर है? नाउ बाय डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, और ये बराबर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट एक्स माना है, तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स, एफ एक्स के जहाँ पर कितना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर कितना है रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर कितना है 1/2 रेट एक्स और डेल्टा एक्स, अब सबका मान रख देंगे। और एक्स बराबर आपने कितना पुट किया, एक्स बराबर आपने लिखा है 0.04, ठीक है, और प्लस कितना, प्लस माइनस हम लिखेंगे, रुक जाइए, 0.04 प्लस, और डेल्टा एक्स के जहाँ पर माइनस है कितना 0.003 इज इक्वल टू रूट ओवर 0.04 प्लस 1/, और डेल्टा एक्स ऊपर है, डेल्टा एक्स के जगह पर रख दीजिए माइनस 0.003, और यहाँ लिखेंगे 2 रूट ओवर 0.04, क्योंकि रूट एक्स है, एक्स के जगह पर इतना है। अब जैसे हम इसमें से इतना घटाएंगे, अभी देखिए यहाँ पर इसमें से इसको घटाए हैं तो 0 क्या मिला है, 0 यहाँ लिख सकते हैं 0.037, तो हम यहाँ लिखेंगे, और रूट ओवर 0.037, दशमलव के पहले हम 0 लिखेंगे, लिखते भी हैं, यानी यही इसका इंटीग्रल पार्ट है। तो इतना दिखेगा क्या, वहीं इसी का मान हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी, और ये बराबर हमारा होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 0.2, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं 0.003 होल डिवाइडेड बटा 2 गुने कितना 0.2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 0.02 होगा। अब इसी को हम हल कर देंगे, बराबर हमारा हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो ऊपर होगा कितना 0.2 गुने 0.4 माइनस 0.003 होल डिवाइडेड बटा 0.4, और जैसे हम इसको हल कर लेंगे क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। आप हल कर लीजिएगा, गुना करके घटा करके, और 0.4 से भाग कर दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। इसी तरह से हम आपको अगला वीडियो में इस एक्सरसाइज कौन होगा, हमको लगता है 6.4 होगा। तो हम अगले वीडियो में आपका इसका एक्सरसाइज हम बता देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन का अंतिम भाग होगा 6वां, क्या होगा मैक्सिमा और मिनिमा, जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।